ये इतना पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको कोई भी किसी भी काल में झुठला नहीं सकता। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो मंत्र है स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते, तदभि निष्पद्यते। ये अलग अलग जगह मंत्र है, वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है भाई, और ये कैसे हमारी स्टडीज में हेल्प करेगा? बहुत ही फैंसी सा मंत्र है। तो देखो, ये जो मंत्र है इसका मतलब ये है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, कि जैसा आप, व्हाट योर डीप डिजायर विल बी, राइट, डीप डिजायर, आप जो चीज एक्चुअली में करना चाहते हैं, यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप एक्चुअली, आपका डीप डिजायर पढ़ने का नहीं है, ये पक्की बात है। तो सयत कामो भवति मतलब जो आपका डीप डिजायर होगा, तत् क्रतुर्भवति, वैसा आप कर्म करने लगोगे। यत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति, राइट, जैसा आपका इंटेंशन पक्का होगा, तत् कर्म कुरुते, यानी वैसा आप करने लगोगे, राइट। यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते, जैसा आप कर्म करोगे वैसा हो जाओगे, आप वैसे बन जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि सयत कामो भवति, यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है कि सयत कामो भवति में प्रॉब्लम है। मतलब हमारा जो डीप डिजायर है, अभी देखो, आपका जो डीप डिजायर है वही आप कर रहे हो, वही आप करना चाहते हो। यदि आपका डीप डिजायर है कि 50% पढ़ाई करेंगे, 50% चिल मारेंगे, यार पढ़ पढ़ के थक गए, तो वही आप कर रहे हो। यदि आपका डिजायर है 75%, यार एकदम एग्जाम पास में आने वाली है, 2 महीना बचे हैं, तो आप 75% देखो कर रहे हो पढ़ाई, और फिर 25% चिल कर रहे हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 95%, 99%, 100% डिजायर हो चुका है, सयत कामो भवति हो चुका है भाई, और वो एकदम जुट गए हैं। कितने घंटे उनको दिन भर में मिल रहे हैं, उनको कोई स्टडी मोटिवेशन वगैरह की इन सब की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट, क्योंकि उनका शायद कामो भवति, उनका जो डीप डिजायर है वो एकदम पक्का हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली उनसे वो काम होने लगा है। ये इतना पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको कोई भी किसी भी काल में झुठला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये यूजर मैनुअल है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। यार आप किसी भी बैकग्राउंड के होंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा ही एक फैक्ट है जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये वैसा ही फैक्ट है। आपको ये चीज आप अप्लाई कर लो यार अपने ऊपर, एकदम फैक्ट लगेगी। इस पे आप कोई भी चीज कमेंट कर सकते हो, यू आर ओके टू डू दैट, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं हो सकती। यू जस्ट लव इट, hate it, but you cannot ignore it. This is that powerful mantra. सयत कामो भवति, जो आपका डीप डिजायर होगा वही आपसे कर्मा होगा, वही आपको करना पड़ेगा। यदि आपका डीप डिजायर है किसी फ्रेंड से बात करने का, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचोगे और वो एक दिन आपको करना पड़ेगा। यदि आपका डीप डिजायर है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना यार, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो ऑटोमेटिकली आपका मन नहीं लगेगा। और यदि आपको पढ़ाई में मन लगाना है ना, तो उस डीप डिजायर पे काम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि डीप डिजायर पे काम हम कैसे करें? उसका सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे वो डीप डिजायर बढ़ाएं? डीप डिजायर बढ़ाने के लिए आपको थिंकिंग, द पावर ऑफ थिंकिंग है, लगातार चिंतन, थिंकिंग करना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के, अपने फ्यूचर का शायद रियलाइजेशन उस लेवल तक नहीं हुआ है, इसीलिए आपको वो सयत कामो भवति नहीं हो रहा है। तो ये करने के लिए आपको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करना पड़ेगा, तब वो सयत कामो भवति होगा। तब आपका क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते, ये होगा, ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा आपका। आपको इसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, राइट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या होता है? 3 चीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। 3 प्रॉब्लम है आपकी, आपको भूख लगी है, आपको कमजोरी है, आपको चिड़चिड़ आ रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है? खाना खा लो, भूख भी मिट जाएगी, आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी, और आपका चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। सिंपल। तो वैसे ही यदि आपका डीप डिजायर आ गया, डीप डिजायर को यदि आपने कांस्टेंट थिंकिंग से नहीं बनाया, पढ़ाई का कांस्टेंट थिंकिंग करना पड़ेगा, लगातार लगातार। जैसे आपको कोई चीज चाहिए, आप कितनी सारी चीजें, जैसे कोई, किसी को फोन चाहिए, किसी को कोई पर्सन पसंद आ गया, किसी से दोस्ती करना है, या कोई भी चीज़, कोई गैजेट आ गया, कोई बाइक आ गई, कोई कार, मतलब कुछ भी आपको चाहिए, तो वो आपको पता है, आप
कितनी ज़्यादा हज़ारों बार आप इसके बारे में सोचते हो, तो फिर वो कोई भी चीज़ है आपका शायद कामोभवती हो जाता है, एग्ज़ैक्टली हो जाता है। फिर वो जो डिज़ायर है वो आपसे वो करवा कर के ही रहेगा। जैसे टेररिस्ट है, उनका डीप डिज़ायर होता है कि हमको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, हमको लोगों को चैन से बैठने नहीं देना है, हमको ये चीज़ करना ही है एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ। वो इस लेवल का डीप डिज़ायर कर लेते हैं, तो उसको करते हैं, वो होता है। तो ये चीज़ पॉजिटिव में भी, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी है, पढ़ाई के लिए भी है। तो शायद कामो भवति, ये आपका डीप डिज़ायर होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो उसको आप कांस्टेंट थिंकिंग करो। थिंकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, मोस्ट पावरफुल वेपन दैट ह्यूमंस कैन डू। सोचना आपको लगातार हज़ार बार, लाखों बार सोचना पड़ेगा, लगातार सोचना पड़ेगा, कांस्टेंट सोचना पड़ेगा, तो आपका वो डिज़ायर बनने लगेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि कैसे हम कांस्टेंट थिंकिंग करें, लगातार करें, उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करें, तो होगा फिर स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते संपद्यते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविजन करते रहिए।